औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले जी आप सबको 14 अगस्त सबको मुबारक हो जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को क़यामत तक कायम रखे, तमाम दुश्मनों से, बुरी नज़रों से महफूज रखे। और सबको पता है जी आपको कि अपने मुल्क की जो पहचान होती है ना, वो जो बंदा बाहर जाता है ना, अब्रॉड जाता है, अपने मुल्क को छोड़ के जाता है, उसको ज़्यादा पता होगी। तो दुआ किया करें कि पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क, ये तमाम दुश्मनों की नज़रों से दूर रहे। और जो दुश्मन अगर हमारे साथ कोई टक्कर लेगा, उसका जवाब फिर उसको मिल सकता है। और वो दुनिया ने देखा है कि अगर आप हमें तंग नहीं करेंगे तो हम भी आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने तंग करने की कोशिश की तो हमारी फ़ौज, हमारी फोर्सेस हर दम एक्टिव हैं और ये बखूबी अच्छी तरह से अपने मुल्क का दिफ़ा करना जानती हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक में बेसिकली ये था कि बहुत से लोग, आपने देखा होगा, आपने अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत से लोगों से सुना होगा, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जी मेटा की तरफ से एक स्टेटस लगा दिया जाता है। हर बंदे की अपनी प्रोफाइल पे एक स्टेटस लगा होता है कि मैं मेटा को इजाज़त नहीं देता या मैं मेटा को इजाज़त नहीं देती कि जी वो मेरी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके। मुझे सबसे पहले तो उन लोगों की इन बातों पर हंसी आती है कि कह रहे हैं कि हम मेटा को कह रहे हैं कि जी हम आपको इजाज़त नहीं देते। आपसे इजाज़त वो मांग भी नहीं रहे और ना वो आपसे इजाज़त मांगेंगे अगर उन्हें कोई डाटा यूज़ करना हो। पहली तो बात आप गौर से समझ लें कि ये जो बहुत से लोग जो पोस्ट लगा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न देखा करें। उसको हर टाइम हम नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, फिर कहते हैं जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, फ़ेसबुक कोई आम छोटी सी दुकान नहीं खुली है। फ़ेसबुक दुनिया में इस्तेमाल होती है और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कुछ टर्म्स ऑफ यूज़ या टर्म्स एंड यूज़, ये आप कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपने अकाउंट बनाने के दौरान एक्सेप्ट कर ली थी। कभी आपने उनको पढ़ा नहीं था, ठीक है। मैं अभी आजकल फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उनके सिलेबस में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये शामिल की गई हैं। तो उसमें मैंने बच्चों को भी बताया टर्म्स एंड कंडीशंस हर वेबसाइट की होती है, ठीक है जी। तो फेसबुक की भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब आपने अकाउंट बनाया था तो आपने उस अकाउंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट किया ही था तो अकाउंट बनाया। तो उसके अंदर आपने इजाज़त परमिशंस दे दी थी, जी हाँ। अब आपकी वो परमिशंस आपसे पूछ नहीं रहे, या आप कह रहे हैं कि जी आपको कोई स्पेशल कोई मैसेज आया हो। अच्छा, लोगों के ज़हन में ये है कि जी ये हमारा डाटा यूज़ करेंगे, उसको फिर नेगेटिव पर्पस में यूज़ करेंगे। वो खुदा का खौफ करे, बहुत बड़ी कंपनी है ये, इतना बड़ा जो है एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। उनका अपना कारोबार इसी से चल रहा है। वो आपका डाटा अगर मिस यूज़ करेंगे तो वो ख़ुद उनके रूल्स में टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़े जो नहीं है, सिर्फ मुंह उठा के हमने अकाउंट बना देते हैं। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे हों तो बंदे को पता हो, मुंह उठा के हम बना देते हैं। ये हर जगह पे, हर वेबसाइट पे भी होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, कोई प्रोडक्ट ख़रीदें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। हम पाकिस्तानी, मैं भी शामिल था पहले, हम क्या करते थे कि हम ऐसे ही उसको पढ़े बगैर हम इस्तेमाल कर देते थे। बाद में जब हम किसी परेशानी में, मुश्किल में फंसते थे तो बाद में हमें पता चलता था कि यार हमने तो ख़ुद ही टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया हुआ था। तो एक तो ये बात कि आप ये बहुत सी पोस्ट देख रहे होंगे, इन पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये क्यों कर रहे हैं, पहले ये आपने कभी सोचा है? उसके पीछे रीज़न्स क्या है? रीज़न ये है कि फ़ेसबुक जो मेटा है वो आपका डाटा इसलिए नहीं यूज़ कर रहे कि उन्होंने कोई मिस यूज़ करना है या आपके बड़ा डाटा जो है उसको इस्तेमाल करना है। उन्होंने उसको एक पॉजिटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं। कैसे? मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक कंपनी है, उसने मिसाल के तौर पे डिजिटल वॉच है, ठीक है। डिजिटल वॉच आजकल लड़के लड़कियाँ बहुत पहनते हैं। मिसाल के तौर पे वो डिजिटल वॉच जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल हो रही है। अब वो डाटा हासिल करेंगे मुख्तलिफ़ लोगों का फेसबुक से, क्यों
क्योंकि वो देखेंगे कि फेसबुक के अंदर वो जो डाटा है उससे जायज़ा लेंगे कि कितने लोग जो हैं वो अपनी प्रोफाइल के अंदर इस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स हैं कौन सी ये बंदा यूज़ कर रहा है, और वो कितनी एज के लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, शौक़ रखते हैं। तो ये चीज़ें वो गैदर करते हैं, आपकी प्रोफाइल से वो डाटा हासिल कर चुके होते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ना आपसे वो रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ये आप उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं कुछ रूल्स के तहत, ठीक है, अगर वो मिस यूज़ करें। पहली तो बात है फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, वही मैंने बताया कि छोटी सी दुकान नहीं है हलवाई की जो खुली है, तो वो आप पहली दफ़ा खुली है और वो आप कहेंगे जी उसके अगेंस्ट हम जाएंगे, तो बहुत बड़ी एक मतलब एक कंपनी है और इस तरह के वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। वो सबसे पहले अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप फेसबुक पे टर्म्स एंड कंडीशंस जाके पढ़ें तो लग पता जाएगा आपके भी हकूक़ हैं, आपकी भी कुछ चीज़ें हैं, आप भी अगेंस्ट जा सकते हैं अगर मिस यूज़ हो। तो सबसे पहले बात इस तरह की कोई इल्लीगल एक्टिविटी ये परफॉर्म नहीं कर रहे। मेन ये चीज़ ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो उसकी प्रमोशंस के लिए या प्रोडक्ट्स जो वेबसाइट्स के ऊपर उसका डाटा हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज उनके साथ लिंक हुई होती हैं फेसबुक से, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए वो लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक डिजिटल वॉच है, तो वो डिजिटल वॉच के लिए वो डाटा जब कलेक्ट करते हैं वो डाटा से ये जायज़ा लेते हैं। अब 70 साल का बंदा तो नहीं डिजिटल वॉच का शौक़ रखता, हो सकता है कि आप कहेंगे नहीं सर शौक़ तो रखता है, शौक़ तो वो कहते हैं ना दिल तो हर वक्त जवान रहता है, लेकिन वही बात है कि मैक्सिमम जो एज है वो कितने वाली है जो इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहती है, तो वो उस तरह का डाटा यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ फेसबुक जुड़ी है। सिर्फ फेसबुक हमारे लिए नहीं जुड़ी कि पोस्ट सिर्फ अपलोड करें, वो अपना बिज़नेस चला रहे हैं और उसको वो डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स साथ उसके साथ अटैच हैं, बिजनेसेस जो होते हैं बहुत सारे अटैच हैं, ठीक है जी। तो ये मेन वजह थी, बहुत से लोग जो प्रोफाइल में अपलोड कर रहे हैं बग़ैर सोचे समझे जी कह देते हैं जी हमारा डाटा वो यूज़ ना करें, ये ना करें। अगर आप इसको अटैच कर देना दीन के लिहाज से तो वो अलग कहानी है, ठीक है। इस्लामिक के लिहाज से बात करें तो पहली तो बात है वो इस तरह की चीज़ कर ही नहीं रहे, और हमें मना भी उन्होंने किया है कि कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी जो इस्लाम के अगेंस्ट हो, किसी भी मज़हब के अगेंस्ट हो, वो आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये इस तरह करेंगे तो हमारे पास कानूनी और हमारे पास हक है कि हम उनके ख़िलाफ़ जाएंगे, और जाहिर सी बात है उस वक्त अगर कोई बात हो तो हम पहल करेंगे, ठीक है। हमें अकाउंट इतने महफूज नहीं है जितने हमारे दीन इस्लाम की जो अहमियत है हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहली बात इस तरह की कोई चीज़ एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। पढ़े लिखे शख्स के लिए भी ये सबसे मेन ज़रूरी है। आज से आप नोट कर लें, कहीं पे भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, बराए मेहरबानी टर्म्स एंड कंडीशंस को उनकी पढ़ लिया करें। हम लोग देखते हैं जी बहुत सारे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने क्या करना है जी पढ़ के, उसी के अंदर बहुत से ऐसे रूल्स, ऐसी आप कह सकते हैं शिक्के होती हैं स्पेसिफिक वेबसाइट से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे आने वाले वक्त में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है, फिर बाद में आप गिले शिकवे नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस तरह फूड पांडा होगी, इसी तरह करीम होगी, ये जो बाइकिया होगी, इसके अंदर भी इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपने किसी को फ़ोन किया जी हम यहाँ पे आ जाए जी हमें कार चाहिए, हमें पहुँचना है, एक जगह जाना है, आप फ़ोन करते हैं, उसके बाद वो फ़ोन उठाता, आप बंदा पहुँच जाता है, फ़ोन करता रहता है, आप फ़ोन उठाते ही नहीं हैं या आप जानबूझ के गायब हो जाते हैं, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस किधर गई? यही तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके लिखे होंगे कि अगर आपने बुलाया और नहीं आए तो बाद में आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जा सकती है कि आपने क्यों इस तरह किया, ठीक है। तो इस लिहाज से ये मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को महफूज रखने के लिए, या आप मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से महफूज रहने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये मेटा जो आपसे ये डाटा ले रहा है वो इस पर्पज़ के लिए ले रहा है कि प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग होती है उसके अंदर
किस एज के लोग कितना सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी एज है। दूसरी मिसाल के तौर पे अब अगर बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग जो है वो किस तरह उसको यूज़ करेंगे, इस तरह करके, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक एक एज और लोकेशन और कंट्री को सेलेक्ट करके वो उसमें से कह सकते हैं प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ताकि लोग उस चीज़ को बाय कर सकें। तो इसको नेगेटिव सेंस में मत लें। हमारे यहाँ जो होता है एक बंदा शेयर करता है उसको फिर 10 और शेयर कर देते हैं बगैर तस्दीक किए। तो ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की इसलिए कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दी जाए। हो सकता है आपको पहले से पता भी हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर लोगों के साथ शेयर करें। और अगर ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई नहीं पता थी तो इसको आइंदा से अपनी ज़िंदगी के अंदर नोट कर लें, अप्लाई कर लें कि अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, पहले उस वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया करें, ठीक है जी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए, और घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लें ताकि आपका और मेरा इसी तरह रब्ता जुड़ा रहे। और इंशाल्लाह आपके लिए सामने इसी तरह की नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा जहाँ से मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ मुझे पता होगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।